टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राई मसाला मैगी की रेसिपी, जिसे मैं सोयाबीन चंक्स के साथ बनाऊंगी। जब मेहनत कम करनी हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप ये ऑप्शन अपना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान है, और मैगी तो सबको पसंद आती ही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि फ्राइड मैगी मसाला विद सोयाबीन चंक्स हम बनाते कैसे हैं। मैगी मसाला विद सोया चंक्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैगी। मैंने यहाँ 2 पैकेट मैगी लिया है और ये मैगी मसाला है जो हमें मैगी के साथ मिलती है। आधा कप सोया चंक्स जिसे मैंने गर्म पानी में नमक के साथ उबाल के निचोड़ के रखा हुआ है। 1 चम्मच चिली सॉस, नमक स्वाद के अनुसार, 3 चम्मच तेल, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 मीडियम साइज का बेल पेपर, ये भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट रखा है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। 1 टमाटर मीडियम साइज का, ये भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट रखा है, और 3 से 4 चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया। और मैगी को हम उबालेंगे पानी में। मैगी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी को उबाल के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। पानी का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे और गैस मैंने ऑन कर रखी है। अब हम इस पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी अब अच्छे से गर्म हो चुकी है, ये लगभग अब उबलने वाली है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैगी। इसे आप तोड़ के डालें या फिर आप पूरा भी डाल सकते हैं। और अब इस मैगी को हम 2 मिनट के लिए उबालेंगे। मैगी को उबलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और अब इस मैगी को हमें छान के पानी से अलग कर लेना है। मैंने मैगी को छान के पानी से अलग कर दिया है और अब हम इसे इस तरीके से थोड़ा फैला देंगे। तो अब मैगी उबल के तैयार है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम सोयाबीन को भून के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब इसमें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच तेल। और अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सोयाबीन चंक्स और इसे हम ब्राउन होने तक भून के तैयार करेंगे। सोयाबीन भून के तैयार है, इसमें कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब हम इसे निकाल के अलग से एक प्लेट में रख लेंगे। सोयाबीन को मैंने निकाल के अलग रख लिया है और अब इस सेम पैन में मैं लेने जा रही हूँ वापस से फिर से थोड़ा सा तेल। और पैन चूंकि गर्म है तो तेल तुरंत गर्म हो गया। और इसमें अब हम डालेंगे कटे हुए प्याज और इसे हम 2 मिनट भूनेंगे। इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और साथ ही में मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, और इसे हम 1 मिनट भून लेंगे। शिमला मिर्च भी 1 मिनट भून चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और टमाटर को भी हम लगभग 1 मिनट भून लेंगे। टमाटर भी अब 1 मिनट भून गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक। ये मैं बिल्कुल सिर्फ सब्जियों को नमकीन करने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो हम मैगी मसाला यूज़ करेंगे नमक उसमें भी होता है, और जो चिली सॉस मैं यूज़ करूँगी उसमें भी नमक होता है। तो नमक बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करें। नमक को मैंने अच्छे से सब्जियों में मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला। अब आँच को हम थोड़ा धीमा कर देंगे और मैगी मसाला को भी सब्जियों के साथ लगभग 1 मिनट भून लेंगे। मैगी मसाला को भी मैंने लगभग 1 मिनट भून लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें इंडियन मसाले जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी भुने हुए सोयाबीन और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चिली सॉस और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिली सॉस के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसे भी एक बार मिक्स कर देते हैं। मसाला भुन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी
मैगी जिसे हमने पहले उबाल लिया था। तो इसे इस तरीके से हाथों से थोड़ा खोलते हुए डालें और अब हम मैगी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच को मैंने यहाँ पे बिल्कुल धीमा रखा है। हम अच्छे से मैगी को मसाले के साथ मिक्स करेंगे। आप चाहें तो 2 स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मिक्स करने के लिए। मैंने मैगी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ये मैगी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे मैं थोड़े से हरे धनिया के साथ गार्निश कर देती हूँ और अब मैंने गैस को भी बंद कर दिया। मैगी को आप गर्मा गर्म सर्व करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ।